बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एक्टिवेशन चार्जेस थे वो कहाँ गए और क्या वजह है कि कंपनी जो भी दलील देती है अपने पुराने बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टर्स जो हैं उस पर मजीद सवाल उठा देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कंपनी ने साफ साफ बता दिया है कि हम विड्रॉ नहीं दे सकते। 15 मई हो या कमेटी हो, एक ही कंपनी का बयानिया है बैंक अकाउंट्स फ्रीज वाला। और जो जावेद साहब हैं जो कमेटी मेंबर हैं, उनका अपना बयान है कि कंपनी ने से जब पूछा गया क्रिप्टो कारोबार का 28 ममालिक में क्या बना तो वो मुकर गई है इससे। ये जावेद साहब की अपने ऑडियो मैसेज है। एक और बयानिया बनाया जा रहा है कि जी मुतासरीन इन्वेस्टर्स थे, उनको इससे क्या कि हमने पहले क्या कहा, कहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उनको पैसे चाहिए, पैसे उनको मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब बैंक अकाउंट अनफ्रीज होंगे। कब होंगे ये नहीं पता। अब वो पहले वाली बात नहीं रही जब ये कहा जाता था कि जी वो बिजनेस पार्टनर थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब सीधा सीधा बात की जा रही है। और जहां तक बैंक अकाउंट्स का केस है, ये नैब कोर्ट का केस है, हमें फैसला जब होगा पता चल जाएगा। 28 ममालिक और क्रिप्टो का जो बात है वो रेफरेंस के अंदर शामिल ही नहीं है। अब बात आ जाती है एक्टिवेशन चार्जेस की, क्योंकि ये उस वक्त की नहीं है बात जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी या जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। ये तो ना 2018 की बात है, ना 2019 की, ना 2020 की, ये 2021 की बात है। और वो भी उस वक्त जब बिल्कुल सीईओ साहब गिरफ्तार होने वाले थे तो एक्टिवेशन चार्जेस लिए गए और ये बैंक में नहीं लिए गए। तो ये भी नहीं है कि जी बैंक अकाउंट्स कोई फ्रीज हो गए हैं तो ये इन्वेस्टर्स को वापस नहीं किए जा सकते। और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो सवाल हो रहा है वो यही हो रहा है कि जी एक्टिवेशन चार्जेस वापस किए जाए। एक्टिवेशन चार्जेस लेते हुए ये कहा गया था कि जी वेबसाइट उनकी ओपन होगी, क्योंकि आपको याद है कि वेबसाइट जो है वो डाउन कर दी गई थी और यही कहा गया था कि आप अगर ये पैसे देंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगोशिएशंस हुई थी और बहुत शोर भी मचा था। तो आखिर में यही कहा गया था कि जो ये पैसे देगा उसकी वेबसाइट ओपन होगी और उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो लोगों ने प्रॉफिट दे दिया। अब ये है कि जो सीईओ साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि जिनके पास ये पैसे गए हैं उनके अकाउंट्स भी नैब ने फ्रीज कर दिए हैं। और साथ ये भी कहा है कि जी कार कमेटी हो या एक्टिवेशन चार्जेस हो, सबके पैसे कंपनी वापस करेगी। लेकिन बात वही है कि जो चीज नैब ने फ्रीज ही नहीं की, नैब ने तो इनके अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। लेकिन अब सीईओ साहब ने ये कहा है कि जी इनके अकाउंट्स भी जिनके पास ये एक्टिवेशन चार्जेस गए हैं कैश में, उनके अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं, क्योंकि साफ साफ कहा गया था कि जी ये पैसे आपने कैश में देने हैं। तो उन्होंने बैंक अकाउंट्स में रख दिए, कैश में वो पैसे नहीं है और वो फ्रीज कर दिए। इसके ऊपर जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि रेफरेंस में तो इस टाइम पे किसी भी लीडर का नाम नहीं है और वो हर एक ने तो टॉप के लीडर को दिए भी नहीं है वो पैसे। तो एक ऐसा केस जिसके अंदर कोई नैब इस टाइम के ऊपर हमें नहीं, किसी भी तरह नैब ने ये बताया, ना कंपनी ने बताया कि जी किस किस और शख्स के ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनके जो है बैंक अकाउंट्स नैब ने फ्रीज कर दिए हैं। क्योंकि जो केस है B4U का, उसके अंदर तो 6 अफराद के ही नाम शामिल हैं और उनमें तो ये कहीं भी नहीं कहा गया कि जी हम इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं नैब की तरफ से कि जो एक्टिवेशन चार्जेस लिए गए। क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और करना भी बहुत आसान होता है। तो इसलिए कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोई एविडेंस दे कि जी ये जिन जिन ग्रुप्स ने इन अफराद को पैसे दिए थे तो इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो नैब ने फ्रीज कर दिए हैं और ये लेटर है बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने का। क्योंकि जो सीईओ साहब का केस है वो तो समझ आता है, वो सामने नज़र आ रहा है कि जी केस हो रहा है, उसकी नोटिफिकेशंस हैं, अकाउंट फ्रीज होने की नोटिफिकेशंस हैं। लेकिन जिनको एक्टिवेशन चार्जेस दिए गए हैं उनके बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं उसका किसी को नहीं पता। बेशक सीईओ साहब कह रहे हैं कि मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं पैसे दूंगा, लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है और जो इस टाइम पे ग्रुप्स की सिचुएशन है उसमें बेहतर यही होगा कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी कि उनको पूरी पिक्चर बताई जाए कि अगर वो इंतजार कर रहे हैं अकाउंट्स खुलने का तो वो क्लियर पिक्चर में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।